नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मोहित शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार करें, क्योंकि ये विगत कई बार प्रश्न पत्रों में आया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को ज़्यादा ढंग से आप पढ़ेंगे। तो वो प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को विस्तार से समझाइए। यानी हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ, इस संदर्भ में आपको विस्तार से समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से इसका विकास हुआ। या यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा को समझाइए, हिंदी भाषा की विकास यात्रा का परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से 2-3 रूपों में ये प्रश्न आता है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए, या फिर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में प्राचीन आर्य भाषाओं का महत्व दीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न आता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम देखते हैं। पहले भूमिका के रूप में आपको क्या करना है, किस प्रकार से लिखना है। देखिए हिंदी के उद्भव और इसका जो क्रमिक विकास है उसको लेकर के विद्वानों ने क्या की, काफ़ी खोजबीन की, गवेषणा की, काफ़ी खोजबीन की है हिंदी भाषा के उद्भव के संदर्भ में, और उनके क्रमिक विकास के को लेकर के विद्वानों ने काफ़ी खोजबीन की, अनुसंधान किया। सामान्य रूप से अगर बात करें, सामान्य रूप से ये उत्तरी भारत की, ये उत्तर भारत की एक प्रमुख भाषा है। यानी हिंदी है वो सामान्य रूप से अगर बात करें तो ये उत्तर भारत की एक प्रमुख भाषा है, और इसका विकास अनेक कालों में हुआ है। क्योंकि हिंदी का कोई विकास एक काल में नहीं हुआ, कई काल लगे हैं, कई समय इसका काफ़ी समय लगा है, कई वर्ष लगे हैं। तो इसका विकास अनेक कालों में हुआ है, ये आप भूमिका के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अगला बिंदु, हिंदी भाषा का उद्भव। तो इस संदर्भ में क्या लिखना है आपको, देखिए कई विद्वान ये मानते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कि कई विद्वान, हालांकि विद्वान है वो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग बात वो बताते हैं अपने अपने मति अनुसार, लेकिन कई विद्वान ये कहते हैं कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है, इसका उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। और इसका दूसरा मत, कई लोग दूसरा मत, एक मत तो ये देते हैं, दूसरा मत इसका ये भी है कि ये प्राकृत जो भाषा है उसकी पुत्री है, प्राकृत भाषा की पुत्री है हिंदी। इस संदर्भ में भी बात है, कई विद्वान कहते हैं। अगली पंक्ति देखिए, समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव कई विद्वान संस्कृत से मानते हैं, और कई ये मत भी है कि इसको प्राकृत भाषा की पुत्री भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा ही बदलती बदलती हिंदी के रूप में अस्तित्व में आई। यानी यही प्राकृत भाषा जो है बदलती बदलती, इसका परिवर्तन होते होते यही आगे चल कर के हिंदी के रूप में अस्तित्व में आई, ये भी बात मानी जाती है। अगली बात देखिए, अधिकतर विद्वान दूसरे मत को मानते हैं। अधिकतर विद्वान है वो दूसरे मत को, यानी ये प्राकृत भाषा की क्या है, पुत्री है, या प्राकृत भाषा से ही, प्राकृत भाषा का जो स्वरूप बदलता बदलता किस रूप में हो गया, हिंदी के रूप में हो गया। तो इसी मत को ज़्यादातर लोग हैं वो मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदी की बहुत सी क्रियाएं, ठीक है, हिंदी की बहुत सी क्रियाएं, जैसे खाना पीना, सोना रोना धोना, ये सब क्रियाएं हैं, काम करने का जो ढंग हो गई क्रिया है, तो उस क्रिया जो अधिकतर क्रियाएं वो प्राकृत से निकली है। मुख्य बात क्या है कि हिंदी की बहुत सी क्रियाएं हैं वो प्राकृत से निकली है, इसीलिए ये नज़दीक है प्राकृत के। तो बहुत सी क्रियाएं हैं वो प्राकृत भाषा से निकली है, और कुछ संस्कृत से भी निकली है, फारसी इत्यादि भाषाओं से भी हिंदी की क्रियाएं निकली है। तो संस्कृत और फारसी से भी निकली है, लेकिन बहुत सी क्रियाएं प्राकृत से निकली हैं। हिंदी में बहुत से शब्द हैं वो अन्य भाषाओं से, ये आप जानते हैं, हिंदी तो महासागर है और इसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द है, चीनी भाषा के शब्द है, फ्रेंच भाषा
के शब्द हैं वो आदि इसमें देखने को मिलते हैं। हिंदी में बहुत से शब्द हैं वो अन्य भाषाओं से, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच आदि से आए हुए हैं। अगली बात देखिए, जैसे हम स्टेशन बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, तो ये भाषा के शब्द हम अंग्रेजी भाषा के शब्द काम में लेते हैं। जैसे चाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीनी भाषा का शब्द है। जैसे दरवाजे हैं, दरख्त है, गज़ल है, ये अक्सर से ज़्यादातर जो शुरुआत होती है वो फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, कई अरबी भाषा के शब्द हैं, तो इसमें हम कई भाषाओं के शब्द शामिल करते हैं। आदिम आर्य, जो सबसे पहले जो आर्य लोग थे, चाहे वो जहाँ से भी आए हो, उनमें से कुछ लोग आर्यवर्त से आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदिम लोग, जो सबसे पहले जो लोग आर्य लोग थे, वो चाहे कहीं से भी आए हो, लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए, कोई कहते हैं यहीं के थे, तो इस प्रकार से चाहे कहीं से भी आए हो, लेकिन जो आर्यवर्त लोग, जो कुछ लोग हैं उनमें से, वो आर्यवर्त से ही आए थे। उनकी एक भाषा थी जिसका नाम था, प्यारे विद्यार्थियों, पराजिक भाषा। क्या नाम था? पराजिक। और ये पराजिक की भाषा आगे विकसित होती हुई, बदलती हुई, परिवर्तित होती हुई पहलवी भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। ये पराजिक भाषा पहलवी भाषा में रूपांतरित हुई, परिवर्तित हुई, और फिर ये पहलवी भाषा से फारसी भाषा बन गई। तो पराजिक पहलवी में बदल गई, पहलवी से फिर फारसी भाषा में परिवर्तित हो गई। जो लोग पंजाब से आए थे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी भाषा पुरानी संस्कृत हो गई। यानी जो लोग पंजाब क्षेत्र से आए थे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी जो भाषा है वो पुरानी संस्कृत हो गई थी। और जिनमें आपको पता हो कि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं वो लिखी गई, ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं वो लिखी गई, ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है, जो कि सबसे पुरानी संस्कृत, जिसको हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये भाषा फारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता, फारसियों का धर्म ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, तो उस धर्म ग्रंथ अवेस्ता की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। हमने भाषा विज्ञान में भी पढ़ा था कि जो फारसियों का जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, उसकी भाषा हमारी ऋग्वेद से काफ़ी मिलती जुलती है, संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए ये भाषा जो है फारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता की भाषा से मिलती थी, जो पुरानी संस्कृत थी। पुरानी संस्कृत पंजाब के आदिम निवासियों की भाषा, जिसे पहली प्राकृत कह सकते हैं, से मिलने लगी थी। क्या बात है? मुख्य बात है कि जो पुरानी संस्कृत थी, जो हम कह सकते हैं कि जो फारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता से काफ़ी निकट जिसका संबंध है, और उनसे ही ये जो भाषा है वो पुरानी संस्कृत, जो पंजाब के आदिम निवासियों की भाषा थी, जिसे हम पहली प्राकृत भाषा कह सकते हैं, उससे मिलने लगी। आर्यों ने अपनी भाषा का संस्कार कर उसे व्याकरण द्वारा नियमबद्ध कर दिया था। ये मुख्य बात है कि जब आर्य थे, आर्य जाति जो भारत की थी, तो उन आर्यों ने अपनी भाषा का संस्कार किया, परिमार्जित किया, परिनिष्ठित किया, उनको शोधित किया, और संस्कार करके उसे व्याकरण इसके नियमबद्ध है वो कर दिया। यानी अपनी भाषा को, जो आर्यों की जो भाषा थी, संस्कृत थी, उनको उन्होंने व्याकरण के नियमों से क्या कर दिया? नियमबद्ध कर दिया। और उससे क्या हुआ कि उसे पहली प्राकृत से अलग रखने का प्रयास किया। यानी व्याकरण के जो व्याकरण से संबंधित या व्याकरण से ओतप्रोत जो भाषा थी वो शुद्ध संस्कृत थी। और ये आर्यों ने संस्कृत को, या अपनी जो भाषा थी आर्यों की, उसको व्याकरणबद्ध करने का यही उद्देश्य था कि वो उस पहली जो प्राकृत थी उससे वो अब उस भाषा को अलग रख सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपके हिंदी भाषा का उद्भव विकास संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस प्रश्न को हम आगे एक या दो वीडियो तक इसको लेंगे, क्योंकि काफ़ी उत्तर इसका बड़ा है समझने में। तो इसलिए आज जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको ठीक प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए हिंदी के उद्भव, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास जो यात्रा है, इस प्रश्न को आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।